नमस्कार दोस्तों। वास्तुशास्त्र में देवी देवताओं की तस्वीर और प्रतिमाएं लगाने के लिए भी दिशा और नियम बताए गए हैं। यदि इन नियमों को ध्यान में रखते हुए तस्वीर और प्रतिमाएं लगाई जाएं तो घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बढ़ाई जा सकती है। यदि वास्तु को ध्यान में रखते हुए भगवान हनुमान जी की तस्वीर लगाई जाए तो नेगेटिव एनर्जी को दूर करके कई समस्याओं से बचा जा सकता है। इससे वास्तु दोष अपने आप ही दूर हो जाते हैं और लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहती है। मुख्य द्वार पर आप किस तरीके की प्रतिमा लगाएं जिससे वास्तु दोष दूर हो जाए, उसके लिए आप पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगाने का बहुत महत्व माना गया है। वास्तुशास्त्र में पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगाने का बहुत महत्व है। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या चित्र लगानी चाहिए। इससे आपके घर में किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करती है। मान्यता है कि जिस घर में पंचमुखी हनुमान विराजमान हो, वहाँ के लोगों की तरक्की में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है और धन संपदा में बढ़ोतरी होती है। दक्षिण दिशा में हनुमान जी की तस्वीर लगानी चाहिए। वास्तु के अनुसार घर की दक्षिण दिशा यानी जो साउथ का डायरेक्शन है, उधर बैठी हुई मुद्रा में हनुमान जी की लाल रंग की तस्वीर या प्रतिमा लगानी चाहिए। इससे दक्षिण दिशा से आने वाली जो नेगेटिव एनर्जी है वह दूर होती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। वास्तु के अनुसार घर के लिविंग रूम में प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हनुमान जी की तस्वीर या फिर श्री राम की आराधना या कीर्तन करते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगानी चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच सम्मान और आपसी सद्भाव की भावना बढ़ती है। इसके अलावा धार्मिक भावना भी जागृत होती है, जिससे आपके घर का वातावरण पॉजिटिव बना रहता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री राम भक्त हनुमान अजर अमर हैं। वो हर युग में रहते हैं। हनुमान जी की भक्ति करने से सभी संकट चमत्कारिक रूप से समाप्त होकर भक्त को शांति और सुख प्राप्त होता है। बजरंगबली थोड़ी सी पूजा से जल्द जल्द ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। वास्तु के अनुसार जिस घर में हनुमान जी की तस्वीर या प्रतिमा होती है, वहाँ भूत, प्रेत, पिशाच और बुरी बुरी आत्माएं कभी नहीं टिक पाती। मंगल, शनि एवं पितृदोषों से मुक्ति के लिए भी हनुमान जी की आराधना अत्यंत लाभकारी होती है। घर में फैली नेगेटिव एनर्जी या वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप हनुमान जी की स्तुति करने के अलावा घर में हनुमान जी की तस्वीर कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। परिवार के सदस्यों में धार्मिक भावना बनाए रखने के लिए श्री राम की आराधना करते हुए या श्री राम का कीर्तन करते हुए हनुमान जी का चित्र लगाना अति शुभ होता है। इस चित्र को लगाने से परिवार के सदस्यों का आपस में विश्वास मजबूत होता है और प्यार बना रहता है। बजरंगबली जो पर्वत उठाए हुए जो तस्वीर होती है, आपने देखा होगा, उसे भी आप लगा सकते हैं। अगर परिवार के सदस्यों में साहस एवं आत्मविश्वास की कमी हो तो अपने एक हाथ में पर्वत उठाए हुए हनुमान जी का चित्र घर में लगाना लाभ प्रदान करेगा। यदि आप चित्र आपके घर में है तो आप में साहस, बल, विश्वास और जिम्मेदारी का विकास होगा। आप किसी भी परिस्थिति से घबराएंगे नहीं। हर समस्या का समाधान जल्दी हो सकता है। उड़ते हुए मारुति नंदन की चित्र भी लगाई जाती है। यदि आपने कोई भी कठिन कार्य को करने की ठान ली है तो उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाना आपके कार्य में सहायक सिद्ध होता है। जीवन में उत्साह, सफलता, उमंग पाने के लिए आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। दोस्तों, किसी कार्य में सफलता पाने के लिए लंका दहन करने या राम लक्ष्मण को कंधे पर उठाए हुए हनुमान जी का चित्र भी लगाया जाता है।
ऐसा करने से आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। श्री राम भजन करते हुए भी आप हनुमान जी की चित्र अपने घर में लगा सकते हैं। यदि यह चित्र आपके घर में है, तो आप में भक्ति और विश्वास का संचार होगा। यह भक्ति और विश्वास से ही आपके जीवन में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, आप लोगों की एक लगातार क्वेरी होती है, लगातार प्रश्न पूछा जाता है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हनुमान जी का चित्र किस दिशा में लगाना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि उत्तर की दीवार पर दक्षिण की ओर देखते हुए चित्र लगाना चाहिए। यदि आप नॉर्थ के वॉल पर हनुमान जी की चित्र लगाओगे तो जाहिर है फेस साउथ यानी दक्षिण की तरफ आएगा। वहीं बेडरूम में हनुमान जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अब आप समझ चुके होंगे, नॉर्थ के दीवार पे आपको हनुमान जी की चित्र लगानी है जिसका फेस दक्षिण की तरफ आएगा। प्रभु राम को अपना सर्वस्व मानने वाले और रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास एक चौपाई लिखते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर कष्टों का निवारण करते हैं। जिस घर में हनुमान जी की मूर्ति होती है, वह घर मंगल, शनि, पितृ और भूतादि दोषों से मुक्त हो जाता है। वहाँ सकारात्मक शक्तियों का वास होता है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि घर के सही दिशा में हनुमान जी की मूर्ति रखी हो। किस दिशा में हनुमान जी की मूर्ति लगानी है ये तो आप जान चुके हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हनुमान जी का चित्र उत्तर के दीवार पर लगाना है, जिसका मुख जो है वो दक्षिण के दीवार पर आएगा। इस दिशा में हनुमान जी का चित्र लगाने से घर के अंदर आने वाली जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं, हनुमान जी की तस्वीर को देखकर लौट जाती हैं, ऐसी मान्यता है। और घर में सदा सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और धन प्राप्ति के साधन में वृद्धि होती है तथा घर के सदस्यों का स्वास्थ्य भी सही बना रहता है। घर में हनुमान जी की बैठे हुए या हवा में उड़ते हुए प्रतिमा की पूजा करें। मान्यता है कि इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और आय के साधन में वृद्धि होती है। गृहस्थों के लिए, जो गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, गृहस्थों के लिए हनुमान जी के बैठे हुए प्रतिमा की पूजा करने से परिवार में खुशहाली आती है। वहीं नौकरी व व्यापार में तरक्की पाने के लिए हनुमान जी के उड़ते हुए प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, घर या मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति रखते समय ध्यान दें कि हनुमान जी की तस्वीर को कभी भी सीधे सिंहासन पर स्थापित ना करें। उनकी प्रतिमा स्थापित करते समय पहले सिंहासन पर लाल रंग का आसन बिछाएं। यह शुभ होता है।